अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त तीनों चैनल्स, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और इसके साथ साथ प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारे मुकाबले जारी हैं। आज एक उम्मीद दिखाई दे रही है। बाबर आजम की टीम शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 5 मैच लगातार जीती थी, उसके बाद कल उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। आज इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि बाबर आजम एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए तो उनकी टीम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह हासिल कर लेगी। गो के बहुत बड़ा हदफ नहीं है, 144 रन का हदफ है उनके सामने, लेकिन 2 विकेटें उन्होंने भी 10 रन पर गंवा दी थी। अभी 19 रन स्कोर किए हुए उन्होंने। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बाबर आजम 1 डाउन बैटिंग के लिए आए। बाबर आजम के बारे में ये बात बहुत अरसे से कही जा रही थी। इवन रिजवान के बारे में भी सजेशन दी गई थी कि आप 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करें, शायद हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए आप ज़्यादा बेहतर साबित हो सके, बजाय इसके कि 6 ओवर का पावर प्ले आप और बाबर आजम खेलें। तो बाबर आजम का अच्छा डिसीजन, खासतौर पर उनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे, लेकिन कप्तान फॉर्मर कैप्टन क्या इनिंग खेलते हैं ये सब देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हुए। लेकिन आपको इस स्क्रीन पर जो 3 चैनल्स की बैक वक्त इस प्रोग्राम को नशर कर रही हैं, हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब बल्लेबाज जावेद मियांदाद खुद क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे कामयाब बल्लेबाज मैच विनर, ट्रू मैच विनर के मैच फिनिश करके आना, जो जिनका खासा हुआ करता था, मैं भी उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन पाक भारत कशीदगी अपनी जगह पर, सियासी कशीदगी अपनी जगह पर, लेकिन स्पोर्ट्समैन तो सफ़ीर होते हैं अमन के। खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं वो तो अमन के सफ़ीर होते हैं, वो तो एक पैगाम लेकर जाते हैं, वो तो एक नुमाइंदे होते हैं मुल्क के। लेकिन इस वक्त भारत में ये सूरत हाल है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, इन सब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक सूरत हाल दिखाई दे रही है। PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स का अकाउंट भी बंद कर दिया गया। तो अजीब सी सूरत हाल एक दिखाई दे रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि खेल में इस हद तक सियासत क्यों आती जा रही है। और मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दूंगा कि हसीना वाजिद साहिबा अभी रिसेंटली बांग्लादेश से सीधी इंडिया गई थी। अब जो सीरीज़ होने जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, उसके ऊपर भी स्याह बादल मंडला रहे हैं, इस वजह से कि भारत को मेरे ख्याल है शायद फिर कोई सूरत हाल मुख्तलिफ महसूस हो रही होगी अब बांग्लादेश से, क्योंकि हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं है। तो ये सूरत हाल खेल में इस हद तक भारत बढ़ाता चला जा रहा है। वो पैसा ज़रूर लाते हैं खेल में, लेकिन अब वो पहले तो अपनी इजारादारी दिखाते रहते थे, अपनी अथॉरिटी दिखाते थे, बहुत सारी प्रिविलेजेस जो है वो हासिल किया करते थे ड्यूरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट। लेकिन अब सूरत हाल जो दिखाई दे रही है वो ये कि वो सियासत पे असरअंदाज होना चाह रहे हैं खेल के ज़रिए। भाई खिलाड़ियों के अकाउंट कैसे बंद हो सकते हैं? खिलाड़ियों का यूट्यूब चैनल आपने बंद किए थे, अब तो और बाकी जो भी जितने टूल्स हैं सोशल मीडिया के, उन तमाम पे ब्लॉक किया जा रहा है, उन तमाम पे बंद किया जा रहा है। और जब ये जानने की कोशिश की गई, कुछ भारतीय सार्फिन ने ये जानने की कोशिश की कि बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, इनके अकाउंट क्यों बंद किए गए, तो इस पर ये जवाब आया जो उनका मीडिया कह रहा है कि एक रिपोर्ट, एक दरख्वास्त हमारे पास आई है, उस दरख्वास्त की बिना पर इन सबको बंद कर दिया गया। वो किसकी दरख्वास्त है, वो किसने दरख्वास्त दी है भारत में जिसकी वजह से ये सब बंद कर दिया। लेकिन अब आप बांग्लादेश के साथ भी इस सूरत हाल पे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप होना है भारत में, कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। आज की तारीख में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई चांस नहीं है एशिया कप का, क्योंकि अगस्त के अंदर एशिया कप का प्लान है। बहुत ज़्यादा सितंबर में ले जाएंगे आप, अगस्त सितंबर में। लेकिन क्या ये जो कशीदा सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान, ये ख़त्म हो जाएगी? उसी सूरत में एशिया कप का इनेकाद भारत करेगा। उसी सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत भी फैसला करेगी कि उन्होंने अपनी टीम को भेजना है या नहीं भेजना है। तो खेल में गैर ज़रूरी तौर पर भारत जो है वो सियासत को लेकर आ रहा है। मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही अच्छी बात की जब उनसे बात की गई। उन्होंने कहा कि खेल में सियासत होनी नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि जिस वक्त विराट कोहली से मुलाकात होती है, जो रूट से मुलाकात होती है, हम बड़े दिल से मिलते हैं, हमारी बड़ी फैमिली की तरह हमारी मुलाकात होती है, और हम सियासत पे कोई बात नहीं करते। उनका कोई ताल्लुक नहीं होता इन अमन के सफ़ीरों का सियासत के साथ, कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये तमाम के तमाम आपस में मिलते हैं, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा माहौल सालों से क्रिएट किया हुआ है कि उसके बाद ना तो खेल हो पाता है,
और ना कोई तिजारत या कोई जो मामलात मिलके बेहतर किए जा सकते थे, कुछ भी नहीं होता। नहीं करें जाएं जी, हम तो आप जो करेंगे फिर उसका जवाब के लिए तैयार रहिए, हम इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहना चाहते। खैर कई सारे इश्यूज़ होंगे। मेरे साथ बड़ी ऑनरेबल शख्सियत मेरी यहाँ पर मौजूद है, हमारे पार्टनर हैं इस ट्रांसमिशन के, हमारे स्पॉन्सर हैं। ओसाका सिक्सर टेप, शानदार किस्म का टेप जो मैं अक्सर बताता हूँ, नंबर 1 टेप। चाहे इनका पीवीसी टेप जो इलेक्ट्रिक के लिए काम में आता है, इनका क्रिको टेप, और ये नया इनका सिक्सर टेप है नंबर 1। इनकी लाइटनिंग नंबर 1, कोई कंपैरिजन नहीं। अब ये सोलर में भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मकाम बनाएं और बहुत तेज़ी के साथ उस जानिब भी आगे बढ़ रहे हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसमें हमारे ऑनरेबल जो टीम है हमारी, उसके ओनर भी हैं गुलशन गबरूज के शमीम अहमद भाई, CEO ओसाका लाइटनिंग एंड बहुत शुक्रिया। थैंक यू शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आता हूँ तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेली, बड़े करीब करीब रह गए ये भी खेलते खेलते, लेकिन शानदार खेल इनका रहा। बहादुर थे, अड़ी लेकर बैटिंग करते थे। इनकी जो एक खूबसूरती ये थी कि ये बहादुर बहुत थे, और सामने कोई आता था बॉलर, और ये आपके लिए शेब हबीब भाई के अल्फाज थे अनवर भाई। कल में ऐसी बात हो रही थी, अनवर उल हक भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। वैसे ही उन्होंने बातों में कहा, तो मैंने कहा मैं अनवर भाई का ये तारुफ जरूर कराऊं कि सर उस जमाने में बड़े तेज बॉलर खेलते थे। और शोएब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ट्रिब्यूट बराबर में हमारे ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर, बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट के लिए भी सईद अजमल खेल रहे थे, खेल गए या ये खेल जाते, एक वक्त ऐसा भी था। आतिफ मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम भाई। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई, हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं। लेकिन आप सब लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए एक इंटरव्यू सुनवाऊंगा कि बाबर आजम जो इस वक्त यहाँ खेल रहे हैं, और वहाँ पे जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े बल्लेबाज, 1992 वर्ल्ड कप के ट्रू हीरो, फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड इन वर्ल्ड क्रिकेट, नो डाउट। और शमीम भाई के ख़ास दोस्त इसलिए हुए कि शमीम भाई गुलशन गबरूज के KTPL में ऑनर है, और जावेद मियांदाद साहब ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। तो क्या कहा जावेद मियांदाद साहब ने, कुछ कहना चाहेंगे जावेद भाई के लिए, या उसके बाद बात करते हैं? बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जावेद भाई ने पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के लिए क्या कहा, हम सुनते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं लिविंग लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड, फॉर्मर कैप्टन, हीरो ऑफ 1992 वर्ल्ड कप, ट्रू हीरो ऑफ 1992 वर्ल्ड कप, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान कोच, एंड कौन सी जिम्मेदारी है जो इस मुल्क के लिए ग्रेट जावेद मियांदाद साहब ने नहीं निभाई। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, और ख़ास तौर पे इन्होंने जितनी अपनी बैटिंग के ज़रिए मुल्क की खिदमत की। इस वक्त पाकिस्तान का एक टॉप बैटर जिसका नाम टॉप 4 में लिया जा रहा था एक वक्त में, कि विराट कोहली, तो जो रूट, तो केन विलियमसन और बाबर आजम। बाबर आजम 2 साल से मुकम्मल फ्लॉप है। ग्रेट जावेद मियांदाद साहब इस मामले में क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको, इतना बड़ा बैट पैच तो हमने नहीं देखा। नसरी गवास्कर का भी आया, आपका भी आया था थोड़ा, तो जहीर भाई का भी आया था, सबका आता है, तेंदुलकर का आया, बाबर का इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? देखिए, अब ये होता है कि अगर देखें तो पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, और उनको खुद भी पता होगा कि क्या हो क्या रहा है। तो मैं देखिए, जो भी क्रिकेट में अगर कोई चीज़ होती है, बैट्समैन जो है उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपके लिए सिर्फ नेट है। अब नेट में जाके अपनी जो जो प्रॉब्लम, क्योंकि हर बैट्समैन को अपनी प्रॉब्लम पता चल जाती है कि मुझे क्या हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए आपको नेट करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, किसी को लेके जाके बता के कि क्या है क्या नहीं, उनके कोच जो भी है कोई हो वो बताएं कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो रही है। तुम्हारे हो सकता है सर आगे गिर रहा है, या पैर पहले आ रहा है, या पीछे आ रहा है, और फिर अपनी आप सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपनी पुरानी मूवी देखें जिसमें आपने परफॉर्म किया है, अच्छा, उसमें आप अपने टेक्निक को देख लें कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और जो तुम प्रॉब्लम में हो तो वहाँ क्या कर रहा हो, वो खुद ब खुद निकल जाएगी। क्योंकि अब अपने आप ही देख रहा हूँ ना, आपने जिस मैचों में रन्स किए हुए हैं, आप वो उठा के देखें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब आपको पता चलेगा कि हाँ देखो यहाँ मैं ये है, मैं यहाँ यूं यूं गिर रहा था, यहाँ ये मैं यूं गिर रहा था, यहाँ मेरी जो मूवमेंट पहले फ्रंट थी बैक थी, ये सारी चीज़ें जो है ना
क्योंकि अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा क्रिकेट में। क्रिकेट में ये नहीं है मैं बोल सकता हूँ मगर खेलना तो तुम नहीं है ना। तो अब खेलने में क्या करना है, खेल में तो कुछ नहीं होगा, तो उसमें बार बार ये होता है कि जी हमें तो गलत बता दिया, ये भी चीजें बोलते हैं। तो ये नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा प्लेयरों को पूछना चाहिए जरूर, और फिर अपने आप खुद देखना चाहिए अपने आप को। जब तक अपने आप को देखोगे नहीं, आपको वो चीज पता नहीं चलेगी। अच्छा, लेफ्ट आर्म पेसर से आउट हुए बाबर, गेंद जो अंदर आता है उसके ऊपर एलबीडब्ल्यू हुए बाबर। इसमें इस पीएसएल के अंदर बहुत बहुत बार ऐसा हुआ, मिड विकेट पे कैच, वो जो ऑन साइड खेलने का मिड विकेट पे कैच ज्यादातर देकर आउट हुए। तो बाबर के साथ ये जो ये हिस्सा उनका थोड़ा ऑन फंसा है जावेद भाई, इसको किस नहीं तो ऐसे टाइम पे देखें, उनको चाहिए कि अपने जब जो जिस जगह पे आप ज्यादा आउट होते हैं तो आपको फिर केयरफुल हो जाना चाहिए कि मैं यूं नहीं खेलूंगा, मैं यूं खेलूंगा, मैं सामने खेलूंगा। आप ऑन खेल रहे हैं यूं, मतलब टर्न होके, इससे अच्छा सीधा खेलें या रोकें। आप खड़े रहें, जितना खड़े रहेंगे विकेट पे आपकी फॉल्ट जो है वो निकलती जाएंगी, और परफॉर्म करेंगे, खुद का खुद करेंगे। जब विकेट पे खड़े रहेंगे आपके रन होंगे, आपकी फॉर्म जब आ जाएगी, अब वही चीज़ जो है ना डिफरेंट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होता है कि बाद में आदमी बाद दफा पजल हो जाता है बेचारे, एक दो दफा आउट होने के बाद उसको कोई बताने वाला नहीं, उसको निकालने वाला कोई नहीं, क्या गलती हो रही है बताने वाला कोई नहीं, तो बताएं कैसे होगा फिर। बिल्कुल बाबर को मकसद है कि थोड़ा सा कोई तेज बॉलर खेल रहा है, अगर 100 से खेल रहे हो तो 120 से उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो नहीं है, छोटे तरीके से वहां पर सीमेंट पे खेले, अपने आराम को बोले, उसको बोले कि मुझे ला के मार दो से, मार मुझे इतने इससे हो, तो अपने आप को खेलने की करे। चाहे आप गियर पहन लेना, हर जगह बांध ले, पैड बांध ले, ये बांध ले, सब जगह आप जाके इस तरीके से खेलना शुरू हो जाए, तो कम से कम आपकी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाता है। और कोई इतनी तेज बोले थोड़ी आ रही है, इतनी थोड़ी ही होती है। बस ये होता है कि आप एक पजल हुए हुए होते हैं, आपकी रन नहीं हो रहे होते हैं, तो आपका जहन है ना, मैं रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा, नहीं, इसका आप जाएं, कोई मैच हो रहा हो, वो जाके खेल लें, हम्म। मैच खेलें, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक खेल लें, बिल्कुल खेल लें। हाँ। डोमेस्टिक आपके पास चांस है, अगर डोमेस्टिक हो रही है डोमेस्टिक राइट, तो जाके खेलें, क्योंकि अच्छे ना वहां से आपको जो एक ये प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, वो प्रेशर आप पे वहां नहीं होगा। बिल्कुल। सही है ना, आपको बात इजी होगा, आप कॉन्फिडेंट होगा, उस पे आप करके यू आर बैक। क्रिकेट में होता ही यही है, रन करते हैं, नहीं करते, वापस चले जाते हैं, बैक आ जाते हैं, राइट। इस तरीके एक अच्छी इनिंग इन्हें चाहिए खेलने के लिए, वो खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज इनको चाहिए कि अपनी मूवीज जो है ना, वो क्रिकेट की जो भी है वो देखे, कि मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो मेरी बॉडी, मेरी मेरी मेरे मेरा स्टेप और ये वो कैसे आ रहे थे, और अब कैसे आ रहे हैं, तो उसके मैच करके खुद ही एजुकेट करो अपने आप। अभी एक वो थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल आप बताते थे कि उसमें बाबर की कोई स्ट्रिक्टनेस कुछ ऐसी फील हुई आपको? देखो ये होता है कि आपकी आपकी देखिए क्रिकेट जो मैंने जो देखी वो देखी खेलिए यूं, ठीक है, ये देखा ना, ये हिस्सा जो होता है वो यूं नीचे है, राइट, ठीक है। अगर आपका यूं हो जाएगा तो आप बॉल डिफरेंट तरीके से दे दोगे ना पे, आपको यहाँ बॉल आ रही है, आप यूं होंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये आ गई आपकी बॉडी, तो लाजमी बात है ये तो बॉडी फार हो गई, अब इसको क्या करेंगे। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो नॉर्मल जो है उसी में ही आप खेलें, उसी में ही खेलें। जब शॉट आएगी तो आपने शॉट पे जाना है, वरना आपको इसको मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें जो है टेक्निकल होती है थोड़ी, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से निकलने वाली चीज़ें हैं। अच्छी प्रैक्टिस कर लें, फिर कोई कहीं जाके मैच खेल लें, और वहाँ रन करें, और वहाँ वापस आ जाइए आप। डोमेस्टिक, बिल्कुल सही बात है, कोई कमेटी होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में जिस मैं तरीके कहता हूँ जो जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, जो पाकिस्तान को खेल रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं छोड़े हैं, हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट, वरना आपको क्रिकेट रुलाएगी एक दिन, क्योंकि आपका एक फ्लॉप बनता है क्रिकेट। हम भी डोमेस्टिक खेलते थे, हमारे टाइम पे भी है ना डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छी होती थी, राइट। तो आपको क्रिकेट मिलनी चाहिए,
क्यों आप प्रैक्टिस करते थ्रो करके, क्यों करते भाई फिर? तो इससे अच्छा मैच खेलें, मैच प्रैक्टिस होती है वो आपको काम देगी, क्योंकि तुम मैच खेलने ही जा रहे हो हाँ, अपनी और तुम्हें वही 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 इन्वायरमेंट मिलेगी। तो प्लेयरों को चाहिए कि अपने क्रिकेट जो है वो छोड़े नहीं, अगर जब तक उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि मस्ट गो एंड प्ले। आप उसमें रूटीन में रहेंगे, आपको फायदा होगा, आपको ये ब्रेड एंड बटर है। अगर आप खेल लोगे तो आपका ही फायदा है, नुकसान नहीं है। बिल्कुल। शायद भी एक आखिरी सवाल, ये जितनी क्रिकेट हमारी नीचे चली गई है और जितनी अब क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आ गया है, क्या कोई कमेटी होनी चाहिए ताकि आप खिलाड़ियों के फॉल्ट दूर हों? जितनी अब तो प्रोडक्ट खराब हो रही है, हमारी प्रोडक्ट बेहतर होगी तो बिजनेस मिलेगा। अभी अभी आप टॉप क्लास क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये वनडे क्रिकेट 2020 और ये वाली सारी हो रही है, राइट। मगर एक एक अभी अब टेस्ट मैच आएंगे, ये आएंगे, वो है प्रॉपर क्रिकेट। उसमें क्या हो जाए, तो वही चीज़ें देखनी होती है कि किस तरीके से ना प्लेयर को भी चलना है और किस तरीके से इनको लेके चलना है, कौन से प्लेयर जो है जिनको किस तरीके से लेके चलना किससे। तो देखिए क्रिकेट का भी एक सर्कल, एक एक बड़ी इन्वायरमेंट, एक चीज बनी हुई है, हाँ, एक गोल बना हुआ है कि यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो। तो उस तरीके से चलना पड़ेगा भाई। आप ये नहीं कि आज जो आ रहा है कर रहे हैं, आप वो आ रहा है कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। क्रिकेट को मुल्क के लिए, कंट्री के लिए जो बनानी है वो स्टडी होती है। आपके पास जो टीम खेल रही है, इतनी टीम है ना आपके पीछे हो, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। और मैनेज करने वाले होने चाहिए। नहीं, जब पीछे होंगे तो लाजिम बात है, एक प्लेयर जो खेल रहा है उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, प्रेशर होगा। वो इस क्रिकेट का होगा, वो ये होगा कि अगर मैं फेल हुआ तो ये एक बंदा आ जाएगा। अब ये चीजें नहीं है, जो आ रहा है वो जो फेल हो रहा है उसको खिलाए भी जा रहा है, नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर चाहे टॉप प्लेयर है या कोई भी, अगर वो जो उस लेवल पे नहीं है, तो जस्ट गिव अ रेस्ट, रेस्ट कराएं या फिर उसको कहें कि नहीं थोड़ा सा ऑफ हो जाओ और उसके बाद दोबारा आ जाओ। तो आपकी दोबारा जो आते हैं तो उसमें वो चीज़ें जो हैं वो वापस आ जाती हैं। वन इस बात आप थोड़ा सा मेंटली पजल हुए हुए होते हैं, उसमें आपकी है ना मूवमेंट, ये वो हर आदमी बोल रहा होता तो उसमें और भी आपको वो हो जाती है। बल्कि इनको उन लोगों के पास जाना चाहिए, प्लेयरों को जिनको प्रॉब्लम, कि जिनसे ये कंफर्टेबल है और जिनको पता है कि ये हमें 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 यहाँ जाना चाहिए और हमें कुछ मिल जाएगा। आपके पास अगर आते हैं तो आप तो तैयार है बस। बस वेलकम, मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल। क्या है, हमारे पाकिस्तानी है। आप आप अगर इस अगर कुछ जानना चाहते हैं आपसे तो जरूर, अगर जो भी मैंने देखिए हमने क्रिकेट खेली अपने मुल्क के लिए, अगर मेरे मुल्क का या कोई भी प्लेयर अगर कुछ पूछना चाहता है तो मेरा फर्ज बनता है बताना। मुझे मुझे भागना नहीं चाहिए और मुझे किसी किस्म का वो नहीं करना चाहिए। ये है कि आप अपना टाइम दे सकते हैं कि यार मेरा टाइम ये, तुम इसमें आ जाओ। बिल्कुल सही बात। मगर ये चीजें देखिए, ये गोरे खसते हैं। हाँ, गोरे जो क्रिकेट में जो भी होता है वो अपने सीनियर के पास चले जाते हैं और मालूम करते हैं, वो एक ये रूटीन बना हुआ है, चलते रहते हैं। वाइल दे आर फेल, वो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट से इन्वॉल्व है। आप जाके रेस्ट ना कर लें, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाए, आप हंगरी हैं, आप वो आप जाए, सो आप प्यासे के पास जाता नहीं है, ये प्यासा कुएं के पास जाता है, right? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं, जी, मैं मुझे हटा के मैं उनको कहूँगा कि नहीं, आप एक ऐसी कमेटियां जरूर बना के रखो, क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी वो काम है कि अगर बच्चों को, प्लेयरों को कोई ऐसी चीजें फील हो रही हैं तो कोई पूछे और उसके बाद उसको अरेंज करके दे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, ये अपना नहीं है कि आप बैठ के फायदा क्या। आपके पास एक, यानी कि आपके पास एक पावर है, आप पावर से उसके यूज कर सकते हो। आप तुम्हारे पास ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही है कि वो यूज कर सकते हैं, जिसको चाहे बुला सकते हैं। तो उसमें फिर आपको पैसा ये वो नहीं देखना चाहिए, आपको क्रेडिट देखनी चाहिए। पैसा खुद आएगा। पैसा ये लेके आएंगे, लड़के लाएंगे। लड़के लाएंगे। बिल्कुल, जब ब्रांड बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच द ग्रेट जावेद भाई। बाबर आजम, इससे बड़े मशवरे हो नहीं सकते। मैंने और इशू बेस्ट ऑफ लक, तुम बहुत अच्छा खेलो, थोड़ा सा बस मेंटली ये सोचो नहीं,
अपने जाओ और ट्राई एंड प्ले, यू नो, बहुत बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें लड़ाई। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ जावेद भाई से इजाजत लेके सीधा ब्रेक पे। जीतेगा पाकिस्तान, एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। और जीतेगा पाकिस्तान के साथ आपने पाकिस्तान को कई मरतबा जिताने वाले जावेद मियादाद साहब का इंटरव्यू सुना। कई चीज़ें वो डिस्कस करके गए और इस सिलसिले में डायरेक्टली बात करेंगे। सर, एक चीज़ थी गुफ्तगू के अंदर नेशनलिज्म के, मैं पाकिस्तान के लिए हूँ, मेरी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। टेक्निकल बातों से हट के जितनी टेक्निकल गुफ्तगू उन्होंने की, अगर वो चैम्पियन बैटर हैं तो बताया भी, लेकिन ख़ास तौर पे जो कमेटी की उन्होंने बात कही कि ऐसे लोग होने चाहिए। और क्रिकेट इतना बड़ा बिजनेस है कि जिसमें आप अपने ब्रांड्स को अगर जितना लेकर आएंगे उतना और अर्न करेंगे। ये जावेद भाई का कहना था जी। जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान है, उससे गलती हो रही हैं, अपनी पहले गलतियों की, ये गलतियां मुझसे क्यों हो रही हैं, बार बार एक गलतियां किया जा रहा है और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। उसको फ़िक्रमंद होने चाहिए, मैं इन गलतियों को ख़त्म करूं, पहले अपने आप को जज करूं कि मैं पहले क्या कर रहा था, अब मैं क्या करूं। अगर जब तक वो मवाजना नहीं करेगा तो उसकी गलतियां दूर नहीं होंगी। चलो तुम्हारे से मवाजना नहीं हो रहा, तुम अपनी गलतियों को नहीं पहचान पा रहे, तो एक कमेटी होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को देखे, उसको बताए खिलाड़ी को, भाई तुमसे ये गलती हो रही है, तुम इसको सही करो। और तुम जो खेल रहे हो इस वक्त सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो। जब तक तुम्हारे जहन में ये बात नहीं होगी कि मुल्क के लिए खेलना है, तुमने मुल्क का नाम रोशन करना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है खेल से, तो उस वक्त तक जो बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन अफसोस यही है कि हम लोग अपनी गलतियाँ देखते ही नहीं कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या कर रही हैं। हम मुरीद इल्ज़ाम दूसरों को ठहराने लगते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। मैं अभी भी ये कहूँगा, जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के मैचेस हो रहे हैं, जिस किस्म के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, तो उस पर एक कमेटी बनाई जाए जो खिलाड़ियों की गलतियाँ देखे, उनको उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। क्योंकि हमारे यहाँ कोई खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बेहतर से बेहतरीन तजर्बेकार लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी क्रिकेट के अंदर लगा दी। उनका पूरा माजी देखें, उनका जो हाल देखें और उनका फ्यूचर देखें, अभी तक वो मेहनत कर रहे हैं, अभी तक हमारी जो यूथ है उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर, अच्छे अच्छे जो हमारे जिन्होंने पूरे मुल्क पूरी अपने टाइम क्रिकेट के लिए काम किया है, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और एक कमेटी बनाएं 8-10 लोगों की, जो भी हमारे टूर्नामेंट हो, फर्स्ट क्लास हो, लोकल हो, जो T20 हो, वनडे हो, उसमें वो कमेटी हो और वो खिलाड़ियों की गलतियां देखे, उनको बताए। तो मेरी नज़र में तो बेहतर से बेहतर जब भी हमारी क्रिकेट हो सकती है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसी तरह होता रहेगा, पाकिस्तान टीम और पीछे जाती रहेगी। बिल्कुल। अनवर भाई, उन्होंने कहा कि पुरानी मूवी देखें और जहां आप परफॉर्म कर रहे थे उन शॉट्स को देखें कि आपका बैट, आपका पैर किस तरीके से आ रहा था, और जहां अब आप फ्लॉप हो रहे हैं वो भी वीडियो और वो शॉट्स देखें। ये अब तो बड़ा मौका होता है कि आप अपनी चीज़ खुद देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सबसे पहले तो जो जावेद मियादाद को आपने ये इंट्रोड्यूस कराया सर, या इनको इंटरव्यू सुनाया, ये एक बहुत बड़ा सबक है। तमाम जब भी सीनियर्स क्रिकेटर्स और यूथ जो अगर सुन रही है ना, आप यह देखें, वो पाकिस्तान का वो सितारा है जो मैं समझता हूँ कि दोबारा जावेद मियादाद को नहीं पैदा होगा। अब इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ इस मुल्क में और टेक्नोलॉजी में है कि आप अपनी 4-5 इनिंग्स की मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरी मिस्टेक्स क्या है। तो जैसे जावेद ने ये बात कही है कि जैसे वो शॉट अक्सर और बेशतर स्क्वायर लेग पे या ये ऑन पे खेलते हुए आउट हो रहे हैं, तो उनको चाहिए इस शॉट को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में सीधे बैट से खेलें। तो उसमें अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो आपकी गेंद पिच नहीं जाती है, स्क्वायर रन होते हैं, आपके लेग बिफोर का भी चांस होता है। और मोस्टली लोगों ने अभी आपको इस शॉट को चेक किया हुआ है, तो वो वहाँ पे खिला के आउट कर रहे हैं। और एक जब बैट फॉर्म चल रही होती है ना, बैट पे जा रहा होता है, तो ये तमाम चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा, इनको चाहिए कि ज़ाहिर पाकिस्तान के सब प्रीमियर बैट्समैन हैं, इनको चाहिए कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में ये जाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई मैचेस खेले, देखिए बगैर मैचेस और प्रैक्टिस के जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं है। जावेद भाई का अल्फाज थे अनवर भाई, वो ये थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना छोड़ो वरना क्रिकेट रुलाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें, 4 दिन की जब क्रिकेट होती है ना नसीम, 4 दिन की क्रिकेट के अंदर जब आप ग्राउंड में रहते हो, जब आपको पता होता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे तमाम लड़कों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ जो T20 भी खेल रहे हैं, वनडे खेलते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं,
खुदारा अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत दें और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खेलें ताकि आपको जो यूथ है, जो यंगस्टर्स आपके साथ खेल रहे हैं, वो भी कुछ सीखें और आपको भी अपनी खामियां दूर करने का मौका मिलेगा। और एक जिंदा मिसाल आपके सामने, जैसे हारिस रऊफ को टेस्ट मैच खिला दिया गया था, वो T20 के बॉलर थे, मगर हुआ ये कि वो 4 ओवर के बाद पूरे टेस्ट मैच में बाहर बैठे। लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट आया था वो दोबारा टेस्ट खेलने के लिए तैयार है। जनाब अली, साजिद भाई 2 पॉइंट में आपके सामने रखता हूँ। मैं जावेद भाई के कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिसमें उन्होंने ये बात भी कही कि आप 100 के बजाय 120 की रफ्तार वाली गेंद खेलें और सीमेंट पिच के ऊपर गैजेट्स वगैरह पहन लें और जाके उससे प्रैक्टिस करें, तो जो आपका बैट अगर थोड़ा लेट हो रहा है वो टाइम पर आ जाएगा। इस चीज को भी जरा थोड़ा, साजिद भाई आपने इंटरव्यू सुना, जरा आपके तो ज़ाहिर रोल मॉडल है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, चैनल 5 मैटर चैनल प्ले चैनल देखने का शुक्रिया। और मेरे ख्याल में सर ग्रेट जावेद मियांदाद का जो आपने इंटरव्यू किया ना, और अब्बास शबीर ने, ये पाकिस्तान के लिए, नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल है और बहुत ही आला इंटरव्यू। मेरे ख्याल में ऐसा इंटरव्यू जावेद ने कभी भी किसी को नहीं दिया। बहुत मोहब्बत से, खुलूस से, दिल से बात की है। तो ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इससे सीखना चाहिए। मेरा जावेद भाई से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। 87 से लेकर 96 तक जावेद भाई ने 6 वर्ल्ड कप खेले, 128 टेस्ट मैच खेले, 50 की बैटिंग औसत से, और पाकिस्तान की क्रिकेट में उनसे अच्छा कप्तान, उनसे अच्छा क्रिकेट। साजिद भाई थोड़ा सा, साजिद भाई थोड़ा जो उन्होंने बात कही जरा ये जरूर बताइएगा, फिर थोड़ा मैंने आतिफ का भी मौकिफ लेना है, ब्रेक पे भी जाना होगा। आप बताइए जो उन्होंने बातें कही खास तौर पे जावेद भाई ने। देखिए वो बातें ऐसी की है जो एक तो बेसिक चीज है, बेसिक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर को, फौरी तौर पर शाहीन अयूब को उनके पास, उनके घर डिफेंस में जाना चाहिए और पूछना चाहिए सर मेरे से क्या गलती है। जावेद भाई कभी भी चौका डायरेक्ट नहीं मारते थे, पिच पे खड़े होते थे, लूज बॉल का वेट करते थे और इन्हीं को बिल्ड करते थे, सिंगल डबल करते थे। तो ये चीज इस तरह हर खिलाड़ी को इनिंग बिल्ड करना होना चाहिए, पिच पे खड़ा होना आना चाहिए और पिच को रीड करना आना चाहिए। जावेद मियांदाद हमेशा फास्ट बॉलर को और स्पिनर को पढ़ लिए थे, अगेंस्ट से ब्रेक नहीं खेलते थे। तो ये चीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम जावेद मियांदाद पे डिस्कस कर रहे हैं। जावेद मियांदाद पे डिस्कस करना इतना आसान नहीं है। जावेद मियांदाद का कोच कौन था? वो खुद अपने कोच थे। जावेद मियांदाद को किसने कोचिंग की? जावेद मियांदाद ने अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ी, बैटिंग विकेट पे खेलते आए, मुस्लिम जिमखाना में खेलते आए। उनके 6 भाई, बशीर की बात करूं, अनवर की बात करूं, सुहेल की बात करूं, कि हम बात करें गुलबर्ग के घर में, वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। जिंदा मिसाल में आपको देखते हो, वर्ल्ड कप 87 का मैच था हैदराबाद में, तो जाने से पहले 2 घंटे लंबी इस पर प्रैक्टिस करके गए, टीम से लगे बाय रोड गए और जाके 100 कर दिए वर्ल्ड कप में। नहीं जावेद भाई द ग्रेट। आतिफ जरा ये आप भी छोटा सा, फिर मुझे ब्रेक पे जाने एक मौकिफ दीजिएगा। उन्होंने एक स्टिफनेस की बात कही बाबर की बॉडी में, क्या पावर हिटिंग को देखते हुए उन्होंने ज्यादा जिम तो नहीं कर लिया, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रांग किया ताकि जरा पावर हिटिंग अच्छी करें? जावेद भाई ने कहा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो कह रहे थे कोबरा का अंदाज एक बैटर का होता है, वो नहीं मिस हो रहा हो शायद, और वो स्टिफनेस उनकी बॉडी में जिसकी वजह से वो झुक के नीचे नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। पहले तो मेरा एक नसीम भाई आपसे एक सवाल है कि आपको जावेद भाई ने बुलाया था या आप जावेद भाई के पास गए थे? लेकिन क्या है कि देखिए हम पाकिस्तान के मफाद में हम यहाँ बैठ के बात भी करते हैं। भाई मेरी जरूरत थी, मैं गया था। जी बिल्कुल, वही बात करने लगा हूँ कि हमें देखिए अपने पाकिस्तान के बड़े नाम को कोशिश करने की इज्जत दे रहे थे कि यार उसके लिए आप गए, आपने उसके बाबर के लिए एक मैसेज लिया कि यार बाबर तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो जावेद भाई से बेहतर और कौन बता सकता है। तो जिस तरह जावेद भाई ने बताया कि उनके स्टिफनेस है उनके थोड़ी सी बॉडी में, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि यार उनको कोशिश करके अपनी गैजेट्स के साथ सीमेंट क्रिकेट, जो मैंने आपसे मेट्रो टीवी के चैनल पर याद होगा आपसे बात की थी कि जब से हमारी सीमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है तब से हमारे बैट्समैन और बॉलिंग में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो ये ग्रेट जावेद भाई ने जो बात कह दी है तो फाइनल बात है, वो बाबर को देखनी चाहिए। और अभी PSL जैसे ही खत्म होता है तो बाबर को चाहिए कि जावेद भाई से रब्ता करें और उनसे बात करके उनके साथ 1 वीक कम से कम जो है वो लगाएं। जितने भी हमारे बैटिंग ऑर्डर वाले बैट्समैन हैं, रुजवान हो गया, बाबर हो गया, आगा सलमान हो गया, जितने भी जिस बैट्समैन को भी प्रॉब्लम आ रही है वो उनसे जावेद भाई से रब्ता करें। एक हफ्ता जावेद भाई के साथ लगाए। बहुत ही अच्छी बात साजिद भाई ने भी और आतिफ मकबूल ने भी कही कि भाई प्यासा कुएं के पास जाता है। आप जाओ पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब बैटर जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास,
आप एक बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, तो अगर आप बड़े नाम बन रहे हो और बनना चाहते हो तो जाने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, किसी से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिलता है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा कुछ कशीदगी पे भी बात करते हैं।